दोस्तों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं दूसरा पक्ष। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? न विपक्ष ने सरकार गिराई, न संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया। फिर ऐसा क्या हुआ कि बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ गया? क्या इसके पीछे खराब चुनावी प्रदर्शन था? क्या पार्टी के भीतर बगावत हो गई थी? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना का कोई असर पड़ा, या ईरान युद्ध का कोई असर पड़ा, या और कोई बड़ा सवाल या कारण? क्या भारत में भी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री को उसकी अपनी ही पार्टी हटा दे? क्या ऐसा मुमकिन है? आज इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से लेबर पार्टी के भीतर कीर स्टारमर के नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ गया था। स्थिति तब गंभीर हो गई जब 100 से अधिक सांसद खुलकर उनके विरोध में खड़े हो गए। कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग शुरू कर दी। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी पार्टी का समर्थन होता है। जब अपनी ही पार्टी के सांसद यह मानने लगे कि मौजूदा नेता उन्हें अगला चुनाव नहीं जिता सकता, तब नेतृत्व संकट पैदा हो जाता है। आखिरकार बढ़ते दबाव के बीच स्टारमर को इस्तीफा देना पड़ा। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव परिणाम राजनीति की सबसे बड़ी भाषा होते हैं। मई 2026 में हुए स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी खराब रहा। कई क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद सांसदों के बीच यह धारणा मजबूत होने लगी कि स्टारमर अगले आम चुनाव में पार्टी को जीत नहीं दिला पाएंगे। राजनीति में नेता की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास होती है, और जब यही विश्वास टूट जाए तो पद पर बने रहना मुश्किल होता है। स्टारमर के साथ यही हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं का विश्वास खो दिया। स्टारमर के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह एंडी बर्नहम है। माना जा रहा है कि वही अगले प्रधानमंत्री होंगे। बर्नहम लंबे समय से लेबर पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। कई सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता स्टारमर से ज्यादा बताई गई है। पार्टी के एक बड़े वर्ग को लगता है कि बर्नहम लेबर पार्टी को फिर से मजबूत बना सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन की जनता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनेगी। संसद में बहुमत लेबर पार्टी के पास है, इसलिए पार्टी का नया नेता ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या किसी प्रधानमंत्री को उसकी अपनी पार्टी द्वारा हटाया जाना लोकतंत्र के लिए अच्छा है? इस पर दो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला कहता है कि यह लोकतंत्र की ताकत है। सांसद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। यदि प्रधानमंत्री उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसे बदलना लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा होता है। इससे सत्ता में बैठे नेताओं पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बना रहता है। लेकिन दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र की कमजोरी मानता है। कई मतदाता किसी पार्टी से ज्यादा उसके नेता को देखकर वोट देते हैं। ऐसे में यदि वही नेता बीच कार्यकाल में हटा दिया जाए तो जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर सकती है। इसके अलावा बार बार नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा करता है। ब्रिटेन पिछले एक दशक में कई प्रधानमंत्री बदल चुका है, 5-6 तो हो ही गए। इससे शासन की निरंतरता पर भी असर पड़ा है। एक सवाल यह भी है कि क्या इस तरह भारत में हो सकता है? भारत में प्रधानमंत्री बदला जा सकता है?
सैद्धांतिक रूप से भारत में भी ऐसा हो सकता है। भारत और ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतंत्र हैं। यदि किसी दल के सांसद अपने नेता का समर्थन वापस ले ले तो नेतृत्व बदल सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होना कठिन लगता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून सख्त है। अधिकांश राजनीतिक दलों में नेतृत्व काफी केंद्रीकृत होता है। संगठनात्मक अनुशासन भी अपेक्षाकृत मजबूत रहता है। इसलिए भारत में प्रधानमंत्री को हटाने की स्थिति आमतौर पर तब पैदा होती है जब सरकार संसद में बहुमत खो देती है, जबकि ब्रिटेन में केवल पार्टी के भीतर विद्रोह भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए पर्याप्त हो सकता है। भारत समेत अधिकांश देशों के राजनीतिक दलों में इतना लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है। वहां किसी एक नेता का पार्टी पर वर्चस्व दिखाई देता है और पार्टी के अन्य नेताओं का उसके नेतृत्व को नकारना या उसे हटाना काफी मुश्किल होता है। हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारमर की आलोचना की थी। माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, ईरानी युद्ध का भी हाथ हो सकता है। ट्रंप ने कहा था कि स्टारमर आव्रजन और ऊर्जा नीति पर विफल रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने उनके इस्तीफे की भविष्यवाणी भी की थी और जो कि सही साबित हुई। लेकिन उपलब्ध राजनीतिक तथ्यों से यह नहीं लगता कि ट्रंप की आलोचना इस्तीफे का मुख्य कारण बने। इसी तरह पश्चिम एशिया और ईरान को लेकर स्टारमर का अपेक्षाकृत सावधानी पूर्ण रुख भी चर्चा में रहा है, लेकिन इसे भी इस्तीफे का सीधा कारण नहीं माना जा सकता। असल कारण ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष था। हालांकि यह गौर करने वाली बात है कि स्टारमर ने ईरान युद्ध के समय अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप की नीति का उन्होंने विरोध किया और अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया, मना कर दिया। अमूमन आज तक ऐसा इंग्लैंड की राजनीति में हुआ नहीं था। अमेरिका जो भी करता है इंग्लैंड उसका समर्थन करता रहा है, लेकिन स्टारमर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के संदर्भ में जो नीति थी उसका विरोध किया और सैन्य सहायता नहीं दी और आलोचना भी की। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टारमर की आलोचना की और यहां तक कह दिया कि वह जल्द ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि वह अलोकप्रिय हो गए हैं। ट्रंप के मानना है कि उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए स्टारमर अपने देश में अलोकप्रिय हो गए और उन्हें अपने पद को खोना पड़ा है। बहरहाल कीर स्टारमर का इस्तीफा हमें लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। लोकतंत्र में केवल जनता का विश्वास ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बहुमत वाली सरकार का प्रधानमंत्री भी तब तक मजबूत है जब तक उसके पीछे उसके सांसद खड़े होते हैं। ब्रिटेन की यह घटना दिखाती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, यह लगातार जवाबदेही, विश्वास और राजनीतिक समर्थन बनाए रखने की प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है या फिर राजनीतिक अस्थिरता की एक वजह है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।